ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। जो शो करता है ग्रोथ इन नेचर, ग्रोथ इन नेचर। जानते हैं बारी बारी से इसके बारे में, क्या कैसे ये आया ई, इसका हिस्ट्री क्या है। तो पुराने जमाने में जब मैथमेटिशियन लोग नेचर में देख रहे थे तो कोई भी चीज एक फिक्स रेशियो से बढ़ रहा था। ठीक है, एक फिक्स नंबर था, उसी के हिसाब से बढ़ रहा था। जैसे में कोई प्लांट है, एक ईयर में देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। एक मंथ में भी बढ़ेगा, एक दिन में भी बढ़ेगा, एक घंटे में भी बढ़ेगा, जरा सा ही बढ़े लेकिन बढ़ेगा जरूर। उसी तरह एक सेकंड में भी कुछ ना कुछ तो वो प्लांट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ सेकंड में क्या, सेकंड के थाउजेंड्स पार्ट में भी वो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अलग बात है कि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है उस चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो जब मैथमेटिशियंस लोग देखें बहुत सारा ग्रोथ को, तो वो देखे कि ये एक फिक्स नंबर, फिक्स्ड कांस्टेंट से बढ़ रहा है। इसके आगे का बहुत सारा इनफाइनाइट तक डिजिट जाता है। ठीक है, तो आगे के नंबर में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है ग्रोथ में। जो नेचर में ग्रोथ कर रहा है कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन ये जो था 7-1, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लगभग इसके अप्रोक्सीमेट 2.718 के अप्रोक्स ई का वैल्यू मैथमेटिशियंस लोग लेकर आया। अब ये तो एक फिक्स नंबर हो गया। अब एक स्पेशल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो स्पेशल नंबर के बारे में पढ़ना है तो मैथमेटिशियन लोग सोचे कि जब ई आया है तो ई स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा, ई क्यूब का भी जरूरत पड़ेगा, ई टू द पावर 4 का भी जरूरत पड़ेगा। इसी तरह से तो मैथमेटिशियन लोग सोच लिए कि चलो ये क्या है, इसको मान लेते हैं ई टू द पावर एक्स। अब एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, और यही क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमेशा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, ना ही निगेटिव, ग्रोथ कभी भी निगेटिव होता नहीं है, तो ये निगेटिव तो जाएगा नहीं। तो एक्सपोनेंट में वही कभी भी कोई चीज निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे मैथमेटिशियंस लोग सर्च किए, तो जब ई आया, ई टू द पावर एक्स आया, ठीक है, पावर 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे करके ई टू द पावर एक्स के बारे में देखा गया। तो जब ये आ गया ना, तो अब यहां से मैथमेटिशियन लोग सोचे कि ई टू द पावर जब एक्स आया है तो इसका इनवर्स भी रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वही इनवर्स को मैथमेटिशियंस लोग क्या कहें, लॉग एक्स विथ बेस ई माने हैं। कैसे, तो ई टू द पावर एक्स है, इसको क्या मान लिए, वाई मान लिए। ठीक है, और अब इसी का इनवर्स मैथमेटिशियन निकाले तो क्या आया था, log y विथ बेस e इज इक्वल टू एक्स आया था। यहां पे जो ये इनपुट है, यहां पे क्या होगा, ये आउटपुट के जैसा वर्क कर रहा है, और यहां पे जो आउटपुट आया वो यहां पे क्या है, इनपुट के जैसा वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, इनपुट के जैसा वर्क कर रहा है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो उस फंक्शन को मान लिए हम, उस फंक्शन को क्या मान लिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिए, ई टू द पावर
x मान लिए इस फंक्शन को। ठीक, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या है ये, ग्राफ प्लॉटिंग इसका कर लेते हैं। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हमेशा इधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, अब इसमें x इज इक्वल टू हम 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 इज इक्वल टू किसी भी नंबर के पावर 0 अगर करते हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे ये जो कट किया 0,1 पे कट किया और ये क्या हो गया, e टू द पावर x का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लगता है कि x एक्सिस में मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है, कभी भी इसके इक्वल नहीं आता है। ठीक है, तो ये x एक्सिस जो है एसिम्पटोट के जैसा वर्क करता है। ठीक, और ठीक इसका इनवर्स ऐसे y इज इक्वल टू log x बेस e आता है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 log x बेस e, और x का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 मतलब सॉरी, x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किए, 1 पुट किए। तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि log 1 बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0,1 पे ये कट करेगा और यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, वो मिरर इमेज शो करता है y इज इक्वल टू e टू द पावर x और y इज इक्वल टू log x बेस e में। ठीक है, तो ये मिरर के जैसा वर्क करता है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले देखें इसमें log का बेस e का क्या वैल्यू था, कैसे e आया, उसका क्या हिस्ट्री था, और log बेस e के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग है और वो क्या होता है, हमारा बताता है ग्रोथ इन नेचर। अब हम प्रीवियस क्लास में देखे थे लॉग के बारे में बताए थे, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिए हैं। log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n। बेस यहाँ पे a मान लिए हैं, जहाँ पे m n ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 और a भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यही कंडीशन हमेशा फॉलो होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो बात आता है कि m का कोई पावर है, वो बताए थे कि आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम बेस और आर्गुमेंट रहेगा तो log का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और log 1 का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। अब ये एक नया प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसमें जो log होता है, आर्गुमेंट और बेस को अलग अलग करके लिखा जा सकता है कुछ एक न्यू बेस देकर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग जो प्रॉपर्टी है log का जितना भी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन करेंगे। कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर आप बोले हैं कि a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, तो क्या a का वैल्यू 0.2 हो सकता है? ठीक है, तो देखते हैं नंबर लाइन पे, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है। ठीक है, अब इस 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर से 0.1 है, 0.001 है, 0.2 है, ऐसे ऐसे करके क्या है, इनफाइनाइट नंबर। तो बेस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। जैसे अगर बोल दिया जाए कि log 2 बेस 4, इसका वैल्यू क्या आएगा, देख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं log 2 को तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बेस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते थे तो log 2
और ये जो स्क्वायर में ये जो पावर है ये आगे आके क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है। और सेम बेस सेम आर्गुमेंट, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस यहाँ पे कुछ भी लिया जा सकता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस ले लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग बारी बारी से वर्क करेंगे, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन होगा वो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं उसी फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन लिखते हैं, log 8 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3, इसको एक सिंगल लॉग में लिखना है, ठीक है। तो बताए थे कि जहां जहां ऐड रहेगा वहां वहां क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, log 8 इंटू 3, ठीक है। ये निगेटिव में है तो ये इसमें क्या होगा, कोसेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये डिवीजन में आ जाएगा 4, ठीक है। और बेस 3 है तो 3 यहाँ पे बेस आ जाएगा। बस अभी इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में हो जाएगा, तो log 6 बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल लॉग में आपको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक। उसी तरह अगर इससे भी सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 121 बेस 11, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर है तो क्या होगा, आगे चला जाएगा, इसका थोड़ा बोझ हल्का कर दे रहे हैं। सेम बेस सेम आर्गुमेंट है, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मानते हैं दूसरा क्वेश्चन, log z बेस a मान लेते हैं प्लस log y क्यूब बेस a प्लस log x स्क्वायर बेस a, इसको सॉल्व करना है। तीनों एडिशन में है तो तीनों में क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, z। अब यहां पे क्या करेंगे, ये 3 आगे जाएगा या यहीं रहेगा, तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो इसको आगे नहीं ले जाएंगे, यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। और बेस क्या रहेगा, a रहेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, log x स्क्वायर y क्यूब z विथ बेस a, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे के फर्दर क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अब देखते हैं, एक लॉग का क्वेश्चन ले लिए हैं, ये इक्वेशन टाइप है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे थे, अब कुछ इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा वो प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, लॉग का आर्गुमेंट और बेस का कंडीशन ध्यान में रखिएगा, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये लॉग देखिए m बेस a है प्लस log n बेस a है, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं log m इंटू n, तो log x इंटू x माइनस 4, और बेस में क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहां से दो प्रोसेस से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो 1 को लिखा जा सकता है log 5 बेस 5, 1 को लिख सकते हैं 5 बेस 5, 5 बेस 5 ही क्यों लिए, 6 बेस 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस है 5, इसीलिए हम 5 के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ भी log का बेस 5 ले लिए हैं। अगर यहाँ पे 6 रहता तो log 6 बेस 6 ले लेते हैं,
दूसरा प्रोसेस है कि अगर ये ना लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बताए थे इनपुट और आउटपुट मेथड। जो यहाँ पे इनपुट होगा वो आउटपुट और एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो डायरेक्ट ये कहाँ चला जाता है, इधर चला जाएगा, और ये जो 1 है इसके पावर में आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1। ठीक है, और वो जो दूसरा मेथड बताएं उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू एक्स माइनस 4 विथ बेस 5 इज इक्वल टू 1 को लिखेंगे log 5 बेस 5। ठीक है, अब यहां से कंपेयर कर देंगे बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको दोनों साइड क्या करेंगे, -5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, और यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां से फंडामेंटल एक लगेगा कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो ये फंडामेंटल a इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू बी इक्वल्स टू अगर 0 है तो या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए या तो दोनों एक साथ 0 हो जाए। ठीक है, तो आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया और -1 आ गया, x का दो वैल्यू। यहां से भी सोल्व करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 और -1। बट अब यहाँ पे देखना है कि क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन में। तो देखेंगे x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 5 पुट करते हैं तो क्या आता है, देख लेते हैं। log 5 बेस 5, इसको यहाँ मेन इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू बारी बारी से पुट कर लेंगे। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए, क्या आया, 5 बेस 5 प्लस log, यहाँ पे 5 माइनस 4 1 हो जाएगा और 5। अब सोल्व करते हैं, 5 बेस 5 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, 1 आ गया, मतलब RHS के इक्वल आ गया। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया हमारा क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन। अब -1 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही पुट करेंगे -1 बेस 5, तो आगे पुट करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ये जो log है इसका जो आर्गुमेंट होता है कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही छट जाएगा। तो हेंस x इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, 5 -1 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे log का इक्वेशन। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो भी कंडीशन है log का आर्गुमेंट और बेस का, उसको याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो एक log का एक और इक्वेशन देखते हैं, इसके बाद दो क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे कह रहा है कि log x बेस 3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा एक बात कि log x बेस a का होल स्क्वायर है, वो हर बार जरूरी नहीं कि इक्वल हो जाए log, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। ठीक, ये हम लोग कह सकते हैं log x स्क्वायर विथ बेस a इज इक्वल टू 2 log x बेस a, ये सही है। लेकिन ये
आप लोग एक मत समझ लीजिएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। ये होल स्क्वायर है, इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है log x बेस a इंटू log x बेस a, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो log x बेस 3 है, यहाँ भी log x बेस 3 है। तो इसको सोल्व करने का एक सिंपल मेथड हम बता दे रहे हैं। हम लोग मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू log x बेस 3 मान लिए। अब जहां जहां ये वैल्यू है वहां वहां पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे, तो y स्क्वायर हो जाएगा -4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आसानी से हमारा ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो अब यहां से इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। इस वाले टर्म को क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे, 3y माइनस 3y लिखेंगे, माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या लेंगे, ये दोनों टर्म में से क्या कर लेते हैं, y कॉमन, तो y माइनस 3 आ जाएगा। यहां से -1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। दोनों में से y माइनस 3 ले लेते हैं तो क्या आएगा, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी बताए थे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, तो बारी बारी से दोनों 0 के इक्वल होता है। आइदर y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 और 1 आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसके बाद भी ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब यहां से हम लोग माने थे कि y इज इक्वल टू क्या माने थे, log x बेस 3, मतलब log x बेस 3 इज इक्वल टू एक बार क्या आएगा, 3 के इक्वल्स आएगा, और दूसरा क्या आएगा, log x बेस 3 इक्वल्स टू यहां से क्या आया था, 1, ठीक है। अब यहां से सोल्व करेंगे, तो यहां से सोल्व करेंगे तो क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू, ये कहां चला जाता है, इसके बेस में, और ये पावर के जैसा एक्ट करता है, तो 27 आ गया। और ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे log हटेगा, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। Therefore x इज इक्वल टू 3 एंड 27, ठीक है। 3 और 27 दोनों आ जाएगा x का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, दोनों सेटिस्फाई करेगा वैल्यू, ठीक है। इसके बाद दो क्वेश्चन और कर ले रहे हैं और क्लास यहीं पे खत्म करते हैं लॉग का। एक और इक्वेशन देखते हैं लॉग का, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि लॉग का पावर, x का पावर कुछ है लॉग के टर्म में, यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड अपने मन से लॉग मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग मानते हैं, और बेस यहाँ पे 10 है तो 10 का ही बेस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि बाय टेकिंग log बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बाय टेकिंग log बेस 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log हम क्या ले लिए, 10 बेस में, तो क्या हो जाएगा, log x टू द पावर log x बेस 10 का होल बेस हो जाएगा, इज इक्वल टू log कितना हो जाएगा, 1000 x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, यहां पे देखो m इंटू n के फॉर्म में है, तो m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। तो log x बेस 10 टू द पावर log x बेस 10 इज इक्वल टू log 1000 बेस 10 प्लस log x स्क्वायर बेस 10 मान लिए, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि log m टू द पावर k बेस a इक्वल्स टू, k आगे आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, log m बेस a हो जाता है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो पूरा है इक्वेशन, ये पावर, ये कैसे जैसे वर्क करेगा, k के जैसा ट्रीट करेगा और आगे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे
के की जगह पे ये पूरा आगे आ जाएगा log x बेस 10 इंटू log, ये तो आगे ही रहेगा इसके, और ये कितना हो जाएगा log 10 का क्यूब बेस 10 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log x बेस 10 हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू t मान लिए या y मान लिए, x बेस 10 मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 3 ही होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2y हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y को सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक -1 आएगा। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 3 और -1। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम माने थे y इज इक्वल टू क्या log x बेस 10, ठीक है, तो इतना इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और log x बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो बताए थे थोड़ा देर पहले कि ये कहाँ चला जाता है इधर, तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। इट मीन्स देयरफॉर x इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक, और लॉग का कुछ क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, और सोल्व करना जरूरी है, ठीक है ना। तो बाकी अब लॉग का जो कहानी था इसी क्लास में एंड होता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।